सभी शिक्षक साथियों को सादर अभिवादन। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाने वाले हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक देश में अलग अलग दिन मनाया जाता है। भारत में 5 सितंबर को है और पूरे विश्व में वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार दूसरे देशों में भी अलग अलग तारीखों में ये दिन मनाया जाता है। आइए जाने कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। जब उनके प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि आपको मेरा जन्मदिन मनाना ही है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि वो मूलतः एक शिक्षक थे और 40 वर्ष तक वो शिक्षक रहे। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को हमेशा शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया। तभी से परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी विद्यालयों में, सभी कॉलेजेस में और हर जगह सभी शिष्य अपने टीचर्स को ऑनर करने के लिए तरह तरह से इस दिन को मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन पढ़ाई में उनकी शुरू से बहुत रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूलों में हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और मैड्रास रेजिडेंसी कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर अपॉइंटमेंट मिला। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया था और बड़े ही योग्य शिक्षक वो थे। 40 साल तक अपने शिक्षण कार्य को उन्होंने पूर्ण करा। साथ में ही राजनीति में भी उनकी बहुत सक्रियता थी और बहुत रुचि थी। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का विवाह सन 1903 में शिवा कामू के साथ हुआ। गृहस्थ जीवन, शैक्षिक व्यवस्था और राजनीतिक सक्रियता सब साथ साथ चलती रहीं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में उन्हें रशिया में भारत का एम्बेसडर बनाया गया और सन 1952 तक वो रशिया में एम्बेसडर की भूमिका निभाते रहे। 52 से 62 तक वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे और सन 1962 में उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया और सन 1975 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। 87 इयर्स की अवस्था में उनका निधन हुआ। बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1954 में उन्हें भारत सम्मान से भी नवाजा गया था। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बड़े ही गर्व का विषय है। समस्त शिक्षक समुदाय को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हम भी अपने अंदर उसी स्तर की प्रतिभा का जागरण करें, क्योंकि अभिभावकों की शिक्षकों से अपार असीम अपेक्षाएं होती हैं। कैसे हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतरें, हमें निश्चित रूप से इसके बारे में सोचना होगा। अभिभावकों की अपेक्षा के स्पष्ट करने के लिए मैं आपके समक्ष अब्राहम लिंकन के उस पत्र के कुछ अंश अपने शब्दों में रखना चाहूँगी जो उन्होंने अपने बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल को लिखे थे कि क्या वो अपेक्षा करते हैं शिक्षक से अपने बेटे के लिए। उन्होंने कहा, हे शिक्षक, मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति अच्छे और सच्चे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप मेरे बेटे को सिखाना कि हमेशा एक संभावना होती है दुश्मन के अंदर दोस्त होने की भी, हर बुराई के अंदर भी संभावना होती है अच्छाई छिपी होने की। बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। स्वार्थी नेता के अंदर भी कुशल
और सफल नेता छुपा होता है। आप उसे ये भी सिखाना कि किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना गलत है। नेकी से कमाया गया 1 पैसा गलत ढंग से कमाए गए 5 रुपए से कहीं ज़्यादा कीमती है। आप हो सके तो उसे ये भी सिखाना कि किताबें तो पढ़े, लेकिन साथ ही धूप में उड़ते हुए पक्षियों को भी देखे, लहलहाते खेतों को भी देखे और खिलते हुए फूलों को, उन पर मंडराती तितलियों को भी देखे, क्योंकि जीवन में ये बहुत काम आने वाली हैं। आप उसे ये भी सिखाना कि नकल करके पास होने से अच्छा फेल हो जाना है। उसे ये भी सिखाना कि सुने सबकी, लेकिन अपने मन की आवाज़ सुनने की भी उसमें शक्ति होनी चाहिए। सबकी सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ अपने लिए चुन लेने का हुनर उसमें होना चाहिए। उसे ये भी सिखाना कि रोने से कभी घबराए नहीं, गलती पर कभी पछताए नहीं, क्योंकि हर गलती को सुधारा जा सकता है। बस स्वयं में आत्मविश्वास होना चाहिए। उसे ये हुनर भी सिखाना कि कैसे महामानव बना जा सकता है, कैसे नेक इंसान बना जा सकता है। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ये सब पूर्ण करने में समर्थ हैं? मैंने अपने शब्दों में आपको अब्राहम लिंकन जी के भाव दर्शाने की कोशिश की है। कितनी ज़बरदस्त अपेक्षाएं हैं शिक्षक समुदाय से। तो शिक्षक समुदाय से सानुरोध प्रार्थना कि इन अपेक्षाओं पर खरे उतरें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। यही शिक्षक दिवस का सच्चा संदेश होगा। थैंक यू सो मच। If you like this, please like and subscribe my channel so that we remain in touch and keep sharing many more videos.